नमस्कार दोस्तों, आगाज योर जर्नी पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि आपका जोन एनालिसिस वीडियो जो कि बहुत लोगों ने बहुत ही पसंद किया है, तो उसका जो अपडेटेड वर्जन है वो मैं लेके आ रहा हूँ। और आगाज हम लोग कर रहे हैं मुंबई जोन से। जिनका भी मुंबई आने का मन है या जिनको भी मुंबई जोन मिलने वाला है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको मुंबई जोन के बारे में बताएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से कमिश्नरेट हैं और कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और मुंबई जोन में कौन कौन सा कमिश्नरेट आता है, खास करके जो नियर नियर में है। नासिक है, औरंगाबाद है, पुणे है। क्या ये सब भी मुंबई के अंडर आता है तो क्या है, रूल क्या है, क्या आगे का क्या स्कोप रहेगा, और सबसे बड़ी बात, अभी तक का जो प्रमोशन का हिसाब किताब है वो क्या है। इन तमाम तरह की बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जब आपका मुंबई जोन अलॉट होता है तो मुंबई जोन में ऑप्शन क्या क्या मिलता है आपको, कमिश्नरेट का ऑप्शन क्या क्या मिलता है। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, प्ले लिस्ट में जाके, प्ले स्टोर में जाके देख लीजिएगा। वो है मुंबई इज कॉलिंग, वो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ आराम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, मुंबई इज कॉलिंग में मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे कमिश्नरेट होते हैं। एक बार मैं फिर इसमें रिपीट करूंगा कि पहला जो कमिश्नरेट है वो है बेलापुर। उसके बाद है मुंबई सेंट्रल, फिर है भिवंडी, मुंबई ईस्ट, मुंबई वेस्ट, मुंबई साउथ, फिर नवी मुंबई है, पालघर कमिश्नरेट है, रायगढ़ है, और थाने कमिश्नरेट है। थाने के बाद थाने रूरल कमिश्नरेट भी है। टोटल 11 जो है वो जीएसटी कमिश्नरेट है, नॉर्मल कमिश्नरेट जिसको आप बोल सकते हैं। और इसके अलावा ऑडिट भी है और अपील भी है। ऑडिट की बात करें तो मुंबई ऑडिट 1 है, मुंबई ऑडिट 2 है, मुंबई ऑडिट 3 है। और अपील की बात करें, सॉरी, अब ऑडिट में दो और है, रायगढ़ ऑडिट और थाने ऑडिट। अपील की बात करें तो मुंबई अपील 1, मुंबई अपील 2, मुंबई अपील 3। ये तीन हो गया अपील कमिश्नरेट। और थाने के लिए भी थाने अपील है, और हाँ, थाने अपील्स है। तो ये टोटल आपके जो है 20 कमिश्नरेट हो गए था, अपील और ऑडिट सब मिला के। इसमें से कहीं भी पोस्टिंग तो हो ही सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैंने मुंबई इज कॉलिंग वाले वीडियो में हर एक कमिश्नरेट के ऑफिस के बारे में भी बताया हुआ है कि अगर आपको बेलापुर कमिश्नरेट मिलता है तो उसका ऑफिस कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ सकता है। तो इसलिए वो वीडियो जरूर देखिएगा कि जितने भी कमिश्नरेट हैं उसके ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं, और नियर अबाउट कहाँ कहाँ आपको घर लेना चाहिए, और उस घर का क्या रेंट होगा, क्या खर्चा होगा, वो सब मैंने मुंबई इज कॉलिंग वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो में खास क्या है, इस वीडियो में खास है आप लोग जो पोस्ट ये जोन प्रेफरेंस को आपको मिला हुआ है फॉर्म, उसको जो आप भर रहे हैं तो वहां देख रहे होंगे आप, मुंबई जोन है और गोवा जोन है। तो ध्यान रखिएगा कि मुंबई जोन, गोवा जोन, गोवा जो है उसका कैडर कंट्रोल मुंबई ही है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब मुंबई से ही कैडर कंट्रोल होता है गोवा का भी। लेकिन गोवा जोन अगर आप एक बार अलॉट हो जाता है आपका, तो गोवा जो है वो पुणे के अंदर आता है। पुणे के अंदर आता है तो आपकी पोस्टिंग जो है गोवा से, गोवा में ही जनरली रहती है, लेकिन कभी हो सकता है तो पुणे भी आपको भेजा जा सकता है। ये एक चीज ध्यान रखिएगा। और पुणे, गोवा की जो स्थिति है, गोवा में दो कमिश्नरेट है। वो मैंने एक गोवा वाले जो इंस्पेक्टर हैं उनसे मैंने बात की है, तो उनके अनुसार कि गोवा में अगर आप रहते हैं, अगर उनको वहां किसी को भी वहां पोस्टिंग मिलती है तो 15 से 18 हजार में 1 BHK फ्लैट वहां पर मिलता है। किसी ने मेरे ख्याल से कमेंट में पूछा था, तो उनके लिए ये जवाब रहेगा, अगर गोवा आपको आना है तो 15 से 18 हजार में आपको 1 BHK फ्लैट मिलता है रहने के लिए। और दो कमिश्नरेट है गोवा में, उसी में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और दोनों के बीच में 30-35 किलोमीटर का डिफरेंस भी है। नॉर्मली जो क्वार्टर्स है, गवर्नमेंट क्वार्टर, वो उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है अकॉर्डिंग टू दैट इंस्पेक्टर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है गोवा में कि गोवा घूमने के लिए तो ठीक है,
रहने के लिए वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा दिक्कत है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो वहां पर नहीं है, तो व्हीकल आपको खरीदना पड़ेगा। हाँ ये है कि बाइक अगर आप रखते हैं और अगर स्कूटी रखते हैं, एक्टिवा रखते हैं, तो उससे पूरा गोवा आप घूम सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद ही अरेंज करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। गोवा हो गया। तो गोवा अगर किसी को चाहिए तो गोवा आप ले सकते हैं। और फिर हम लोग आ जाते हैं कि मुंबई के बाहर क्या क्या ऑप्शन है। मुंबई के बाहर एक ऑप्शन है नागपुर जोन का। नागपुर जोन की स्टोरी दोस्तों अच्छे से समझिएगा, बहुत कंफ्यूजन है नागपुर जोन में। नागपुर जोन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो कमिश्नरेट है वो है औरंगाबाद, नागपुर वन, नागपुर टू, नागपुर कस्टम्स, नासिक, नागपुर ऑडिट, नासिक ऑडिट, नागपुर अपील्स, नासिक अपील्स। ये टोटल 8-9 कमिश्नरेट है नागपुर जोन के अंदर। अब नागपुर जोन में क्या है कि कुछ कमिश्नरेट जो है वो भोपाल जोन के पास है कैडर कंट्रोल, और कुछ कमिश्नरेट जो है वो मुंबई के पास है। मतलब अगर आपको मुंबई जोन मिला है तो उसके थ्रू भी आपको नागपुर भेजा जा सकता है। अब वहां पर क्या क्या ऑप्शन आपके पास, अगर मुंबई के थ्रू जाएंगे तो आपको औरंगाबाद मिल सकता है और नासिक मिल सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो दो कमिश्नरेट है औरंगाबाद और नासिक, ये मुंबई जोन ही कैडर कंट्रोल इसका है। तो मुंबई जोन के थ्रू ही आपको औरंगाबाद और नासिक में पोस्टिंग मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि औरंगाबाद के जो लोग होंगे, अगर उनको अपील में चाहिए, तो अपील का जो कमिश्नरेट है वो नासिक में है, उसको नासिक अपील कहा गया है। और नासिक ऑडिट भी नासिक में है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अपील में एक ऑप्शन अभी आ चुका है कि अपील में कुछ ऑफिसेस जो है वो औरंगाबाद में भी रखा गया है। तो अगर आप औरंगाबाद वाले इंस्पेक्टर हैं, आपकी पोस्टिंग अपील में होती है, तो हो सकता है कि आपको औरंगाबाद अपील मिल जाए। औरंगाबाद अपील करके कोई नाम नहीं है, वो चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके वहां पर नाम है। लेकिन अगर आपको ऑडिट में भेजा जाता है औरंगाबाद से, तो फिर आपको नासिक भी पोस्टिंग मिल सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं आपको। नागपुर जोन में दो कमिश्नरेट है, औरंगाबाद और नासिक। अगर आपको नासिक या औरंगाबाद पोस्टिंग चाहिए तो मुंबई जोन के थ्रू आपको आना पड़ेगा। बाकी जो है वो भोपाल जोन के अंतर्गत आएगा। भोपाल जोन जब मैं बताऊंगा तो वहां और भी क्लियर कर दूंगा। और इसमें ऑप्शन क्या क्या है, औरंगाबाद, औरंगाबाद अपील बोल सकते हैं समझने के लिए, और नासिक, नासिक अपील, नासिक ऑडिट जो कि नासिक में ही सिचुएटेड है, वहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है। पुणे जो है वहां भी आपको भेजा जा सकता है। तो पुणे का भी जो कैडर कंट्रोल है, ये सब हम लोग बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर ग्रेड की, ध्यान रखिएगा। ये जीएसटी इंस्पेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें क्या है कि अगर आपको पुणे जाना है तो मुंबई जोन के थ्रू ही आपको मिलता है। और पुणे में जो है, पुणे से ही आपको जो कोल्हापुर है और वहां पर जो इंटीरियर इलाका है पुणे के आसपास, वहां आपकी पोस्टिंग होती है। 90% चांस है जो नए बच्चे हैं उनको पुणे सिटी नहीं मिलता है, पुणे से दूर जो है जो एकदम बोलते हैं ना कि देहात एरिया है, गांव वाला एरिया है, वहां पर आपको भेजा जा सकता है। इसलिए पुणे देने से पहले एक बार सोचिएगा। हो सकता है कि आपको बहुत दूर भी रत्नागिरी भेजा जा सकता है, कोल्हापुर भेजा जा सकता है, तो वो सब जो ऑफिस है वहां पर आपको भेजा जा सकता है। तो ये है पूरा कच्चा चिट्ठा मुंबई जोन का, कि आपको मुंबई जोन अगर मिलता है तो कहां कहां पोस्टिंग की जा सकती है। अब हम आते हैं कि मुंबई जोन में जो प्रमोशन का हिसाब किताब है उसको समझ लेते हैं। मुंबई जोन में प्रमोशन का हिसाब किताब मैंने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था, वो 1-2 साल पहले का है। आज हम लोग बात कर रहे हैं 20 जनवरी 2023 है। 20 जनवरी 2023 की जो स्थिति है इसको समझते हैं कि अभी 2014 बैच जो है, सीजीएल 2014 बैच, जहां पर 800 850 इंस्पेक्टर जो है वो आए हुए थे 2014 बैच से। और उस 800 में से, 800 850 में से अभी स्टिल 200 जो है वो पेंडिंग है, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी मिला के। ध्यान से समझिएगा, 2014 बैच का प्रमोशन जो है वो चल रहा है, उसमें से 200 इंस्पेक्टर अभी पेंडिंग चल रहा है जनरल और ओबीसी कैटेगरी में। और अगर हम एससी कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो 20 जो है वहां पर पेंडिंग है, और एसटी जो है वो 10 पेंडिंग है। टोटल बात कर लेते हैं हम लोग, तो 230 के आसपास जो है 2014 बैच बचा हुआ है।
चांस ये है कि 2023 तक 2014 बैच का प्रमोशन हो जाएगा और 2024 में हम लोग 2015 बैच में जा सकते हैं। तो ये हिसाब किताब है। जो पहला प्रमोशन है सुपरिटेंडेंट का, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा भी अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट में आके मुझे आप लिख सकते हैं, तो उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। एक इंफॉर्मेशन और है कि मेरा जो एप्लीकेशन था आगाज योर जर्नी, और जो भी मेंटरशिप की क्लास वगैरह मैं लेता था, वो अभी पूरी तरह से बंद हो गया है। तो अगर किसी को भी उस तरह से कॉल आता है कि आपको आगाज योर जर्नी ज्वाइन करना है या मेंटरशिप की क्लास ज्वाइन करनी है और कोई पैसा आपसे मांगा जाता है, तो प्लीज आप किसी को पैसे मत दीजिएगा, क्योंकि अभी जो भी एडवाइस है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आराम से आपको दे रहा हूं। हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। अगर टेलीग्राम पे किसी का क्वेश्चन है, आगाज योर जर्नी आप टाइप कीजिए, टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। वहां पर भी आप डायरेक्ट जो है कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से या जो वो इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी इसका एक्सपर्ट होगा, उनसे लेके फिर आपको मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले जोन में। आज से हमने आगाज कर दिया है, तो कोशिश करेंगे कि डेली या दो दो दिन पे एक जोन हम लोग निपटाते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।